हेलो, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम पाठशाला में। यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद है हमारा मैथमेटिक्स का ज्ञान आप लोगों को देना। इन दिस यूट्यूब वीडियो वी विल स्टडी द मैथमेटिक्स। सबसे पहला अगर हम लोग आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आए हो। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं, ईजीएस्ट मेथड टू मल्टीप्लाई, क्योंकि आजकल कंपटीशन में हम लोगों के पास उतना समय नहीं होता कि वी विल गो थ्रू द कन्वेंशनल मेथड। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ईजीएस्ट मेथड फाइंड आउट करने वाले हैं। ट्रिक कुछ देखना चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, हाउ वी विल मल्टीप्लाई इन अ शॉर्टकट वे। नंबर वन, अगर हम लोग देखें इसको, अगर रूल नंबर वन हम लोग इसको दे दें, रूल नंबर वन, इट्स रूल नंबर वन। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 63 इंटू 67 को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, 84 इंटू 86 को मल्टीप्लाई करना है, और यदि आपके पास 72 इंटू 78 को मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग अगर यहाँ पे देखें इन तीनों मल्टीप्लिकेशन में कुछ कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को। इन तीनों मल्टीप्लिकेशन में कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा। यहाँ देखिए दोस्तों कि अगर यूनिट डिजिट की बात की जाए, इन तीनों अगर आप देखें, तीनों में अगर यूनिट डिजिट कौन सा है, यहाँ पे 63 में यूनिट डिजिट 3 है, 67 में 7 है। तो यूनिट डिजिट इन दोनों का ये हो गया, इन दोनों का यूनिट डिजिट ये हो गया, इन दोनों का यूनिट डिजिट ये हो गया। तो अगर आप लोग इन तीनों में कुछ कॉमन अगर देख पाए तो आपको दिखने में नज़र आ रहा होगा 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4 अगेन 10, 8 प्लस 2 अगेन 10। तो हाँ, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे यूनिट डिजिट का सम, जो यूनिट डिजिट है हमारा, अगर उन यूनिट डिजिट का सम 10 आ रहा है। पहली इन तीनों में सिमिलरिटी ये हुई कि इन तीनों में से यूनिट डिजिट का सम 10 आ रहा है। और यदि यूनिट डिजिट के पहले अगर हम लोग देखें तो इन तीनों में क्या है, 6। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें तो 6 यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी अगर जो भी डिजिट है यहाँ पे सेम है। मतलब 6 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे, 8 यहाँ पे है तो 8 यहाँ पे, 7 यहाँ है तो 7 यहाँ है। मतलब आपके यूनिट डिजिट का सम तो 10 है ही, और यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी जो डिजिट है अगर हमारा सेम है तो इनके मल्टीप्लाई का ट्रिक ये है कि इनको दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21, 7 3 21। अगर हम लोग यहाँ पर 7 3 21 करें और 6 को, जो हमारा अगर सेम जो डिजिट है उसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। मतलब 6 को एक बढ़ जाएगा तो 7 से, तो 7 6 42, 7 6 42। मतलब ये हमारा आंसर हो गया। मतलब यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे और इसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 6 4 24, और 8 को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 2 4। यहाँ पे देखिए 2 8 16, और 7 को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 1 6 इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल नंबर 1 हुआ कि यूनिट डिजिट हमारा का सम 10 हो, यूनिट डिजिट का समेशन 10 हो और उनके पहली की डिजिट बराबर हो। अगर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये 2 डिजिट का है, 2 डिजिट ना छोड़ के अगर 3 डिजिट नंबर हो गया, 1 2 3, 1 2 7, ओके, 1 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें मल्टीप्लिकेशन, 3 और यूनिट डिजिट हमारा यही है, यूनिट डिजिट हमारा ये है, और 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10।
7 + 3 = 10, और उसकी पहले की जो डिजिट है वो सेम है, तो 7 3 जा 21, सेम प्रोसेस है यहाँ भी चलेंगे। 7 3 जा 21, और इसको 12 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दहा के 130 और 26, 15621 इज द आंसर। गेटिंग मी? कि अगर हमारा यूनिट डिजिट का सम 10 हो और उसके पहले जितनी भी डिजिट हो, इससे मतलब नहीं है 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है या 3 डिजिट का, उसके पहले जितनी भी डिजिट है अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा आंसर। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन एक और भी आया, अगर हम लोग 65 को 65 से मल्टीप्लाई कर दें, आर यू गेटिंग मी? 65 को 65 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इनकी भी यूनिट डिजिट का सम दिखाई दे रहा है 10 है, इनकी भी यूनिट डिजिट का सम है 10, और इनके यूनिट डिजिट के पहले का जो डिजिट है वो भी सेम है। तो हम लोग 5 5 जा 25 और 7 6 जा 42। गेटिंग मी? 4225 इज द आंसर। एक बात ध्यान दें कि 65 को मैंने 65 से मल्टीप्लाई किया, 65 को हमने 65 से मल्टीप्लाई किया, एक क्लियर ऑब्जर्वेशन यहाँ से दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ 65, दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ 65। इसका मतलब अगर 65 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना रहे तो ये आएगा। अगर उसी तरीके से हम लोगों को 55 का स्क्वायर फाइंड आउट करना रहे तो हम लोग 5 5 जा 25 और इसका 1 बढ़ा के 6 हो जाएगा, 6 5 जा 30। मतलब अगर किसी भी डिजिट अगर स्क्वायर फाइंड आउट करना रहे जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो, ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, अगर उनका स्क्वायर फाइंड आउट करना रहे तो आप लोग इजीली इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। मेथड वही है, बस इसका क्लियर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्वायर जब फाइंड आउट करते हो तो इसका मतलब अगर हमें कहा कि फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 25, फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 25, तो हम लोग सीधा 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 और 2 को 1 बढ़ा देंगे, 2 को 1 बढ़ाने के बाद बन जाएगा 6, 625 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 25 का स्क्वायर 625 आएगा, ये हमारा आंसर है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारे पास क्लियर ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको एक मस्त बात दिखाने वाला हूँ कि अगर हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए कि अगर हम लोग ऐसा करें कि 11 को 19 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 को 19 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोग अगर यहाँ पे देखें 11 को हमने 19 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट इज का सम है 10, उनके पहले की डिजिट दोनों में बराबर है। आर यू गेटिंग मी? यूनिट डिजिट का सम है 10 और उनकी पहले की डिजिट दोनों में बराबर है, तो यहाँ पे भी वो रूल वैलिड होगा, यहाँ पे भी जो रूल हमने बताया वो वैलिड होगा। लेकिन अगर आप लोग एक बारीकी से देखें तो 9 1 जा 9, 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और इनको 1 बढ़ा के अगर मल्टीप्लाई करें तो 29 आ जाएगा। लेकिन क्या यह सही है? नो, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। हमने आपको बताया था कि ऐसी डिजिट हो जिनका ये आए तो आप लोग मल्टीप्लाई करके उस रूल से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये रूल वैलिड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसी कोई भी डिजिट जिनका अगर आप देखें तो इनको 2 पार्ट में मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। एक तो पार्ट है, पार्ट 2 भागों में मैंने इसको बांट दिया, एक तो इनका मल्टीप्लिकेशन है, एक तो इनका मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा 1 बढ़ाने के बाद मल्टीप्लिकेशन है। तो 1 बढ़ाने के बाद वाला इधर आएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा, तो 9 1 जा 9। लेकिन यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बात ध्यान में रखिए
यूनिट डिजिट को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट का नंबर आएगा, 2 डिजिट का प्लेस आएगा। तो अगर हमारे पास 9 1 या 9 आ गया तो इनके पहले एक जीरो बैठाना होगा, इनके पहले एक जीरो बैठाना होगा और सेम 2 1 2, 209 इज द आंसर। आर यू गेटिंग मी? इसका मतलब है ये सिर्फ 1 और 9 के लिए वैलिड है, बाकी आप अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 को मान लीजिए 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। यही आप लोग कॉम्बिनेशन को देखिए, कॉम्बिनेशन को देखिए, 2 और 8 का सम 10 होगा, 3 और 7 का सम 10 होगा, 4 और 6 का सम 10 होगा, 5 और 5 का सम 10 होगा। यह है पॉसिबिलिटी। आर यू गेटिंग मी? दिस इज द पॉसिबिलिटी एंड अनदर पॉसिबिलिटी इज 1 और 9। यूनिट डिजिट में तो इतना ही आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही आ सकता है, एंड वन अनदर इज 0। गेटिंग मी? तो जीरो के साथ तो बैठेगा नहीं कि एक डिजिट जीरो आ गया तो दूसरा 10 कैसे होगा। अरे गेटिंग मी? तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी यहाँ पे है नहीं, जीरो आने के बाद दूसरे को 10 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हम लोग उनको नहीं देखकर बाकी देखिए आप लोग, 2 और 8 का सम है, 2 और 8 का सम है हमारे पास 10, 7 + 3 का सम है 10, 6 + 4 का सम है 10, 5 10 और ये है 10। मतलब इन तीनों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, 2 डिजिट तो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। 7 3 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जा रहा है, 6 को 4 से तो 24 आ जा रहा है, 5 को 5 से 25। तो इन चारों में तो चक्कर है ही नहीं कुछ, इन चारों में तो कोई चक्कर है ही नहीं। जो भी दिक्कत आ रही है यहाँ से 9 1 जा 9, इसका मतलब ये सिंगल डिजिट बन रहा है, लेकिन हमें 0 9 मल्टीपल 0 इसके पहले आपके लगाना होगा। मतलब गेटिंग मी? ये सिर्फ 1 और 9 के साथ पॉसिबल। अगर हम लोग ऐसा कहें कि डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन दे आपको, इनके आगे अगर एक मल्टीप्लिकेशन दे, मान लीजिए कि 31 को हमने 39 से मल्टीप्लाई किया, मान लीजिए कि हमने 31 को 39 से मल्टीप्लाई किया, तो उस प्रोसेस के लिए 9 1 9, लेकिन क्या ये सिंगल डिजिट आ रहा है तो हमें इनके पहले एक जीरो बैठाना होगा। आर यू गेटिंग मी? 9 1 जा 9, तो हमारे पास 9 आ रहा है, दैट इज द सिंगल डिजिट, और सिंगल डिजिट के पहले एक जीरो बैठा दें, 3 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दे, 4 3 जा 12। आर यू गेटिंग मी? दिस इज 1209 इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज 1209 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये तो हमारा था रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 मतलब ऐसा कोई, रूल नंबर 1 यही कहता है कि ऐसे कोई भी नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन अगर यूनिट डिजिट सेम हो और उनकी पहले की डिजिट सेम हो, यूनिट डिजिट का सम 10 हो और उनकी पहले की डिजिट सेम हो, तो उनको इस रूल से हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे। ना कि 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 and then we go for the addition. No, that will take time. That will take time. We will not go through that method. उस मेथड से हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और ट्रिक नंबर 2, इसको बोलते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 2 में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन विद द डिजिट 5, मल्टीप्लिकेशन विद द डिजिट 5, ओके, नंबर 5। एंड आप लोग देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें किसी भी नंबर को 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करें या 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 की पावर 2 इसका मतलब 25 से मल्टीप्लाई करें, या 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करें 1 5, और सोन बढ़ते ही जाएंगे, 5 to the power 4, 5 to the power 5, मतलब ऐसे बढ़ते जाएंगे। मतलब अगर ऐसा कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो जिसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करें या 25 से करें या 125 से करें, ठीक है, गेटिंग मी? क्लियर? अगर हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 1 2 3 को हमने कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, आप लोग क्या करोगे कि सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करोगे, वी विल गो टू द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
ये सिंगल डिजिट है तो आप लोग इजीली मल्टीप्लाई कर पाओगे, लेकिन अगर जैसे 125 से हमने कर दिया तब आप वहाँ पे फंसोगे। लेकिन यहाँ पे रूल समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो, किसी भी डिजिट मल्टीप्लिकेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो 5 की जितनी पावर हो, 5 की जितनी पावर हो उतना जीरो इसके आगे बैठाना है। मतलब 5 की पावर 1 है यहाँ पे, तो 123 के आगे एक जीरो बैठ जाएगा। गेटिंग मी? 1 2 3 इंटू 5 रेज टू दी पावर 1, इसका मतलब 5 की पावर 1 है। अगर 1 है तो इनके पहले वाले डिजिट में एक जीरो आ जाएगा और डिवाइडेड हो जाएगा 2 से। रिमेंबर 2 का इसका मतलब पावर 1 है तो एक बार ही 2 मल्टीप्लाई होगा। गेटिंग में? 2 का पावर जितना होगा, सॉरी 5 का पावर जितना होगा उतना ही 2 का भी पावर होगा। गेटिंग में? अब अगर हम लोग इसको आंसर निकाले तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अगर ऐसे भी करके देख लें हम लोग, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1 11, 5 1 जा 5 6, 6 1 5 इज द आंसर फ्रॉम दिस मेथड। अगर सिंपली मल्टीप्लाई करते तो वो आ रहा है। अगर इस रूल से जाते हो, रूल नंबर 10 से, तो आपके पास फिर भी आंसर 6 1 5 आ रहा है। सिमिलरली अगर हमने 1 2 3 को ही एक मल्टीप्लिकेशन है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है 25 से, जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है 25 से। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 1 2 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2, 5 का पावर 2। गेट मी? 5 का पावर 2। इसका मतलब इनके पहले वाली जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें कितनी जीरो आनी चाहिए? डबल जीरो आनी चाहिए। डबल जीरो आ गई। अब यहाँ पे हमने लिख दिया सीधा 2, 2 की पावर कितनी आनी चाहिए? 2। इसका मतलब 2 का पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। गेटिंग में? इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ से आंसर निकालें तो अगर 4 से इसको डिवाइड करना है। आर यू गेटिंग मी? 2 2 द 4, इसका मतलब सीधा 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 3075 इज द आंसर। 3075 इज द आंसर। आप लोग चेक भी कर सकते हो कि 1 2 3 को 25 से मल्टीप्लाई करके हम आप लोग देख सकते हैं। अगर तीसरा कोई एक नंबर ले लें, 872 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, 872 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, तो 872 पर डबल जीरो और यहाँ 2 का पावर 2 हो जाएगा। गेटिंग मी? तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज योर टास्क। ओके, तो ये ट्रिक कैसा लगा? एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लासेस। कि ये ट्रिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली जितनी भी वीडियोस आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।